नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मौजूदा राजनीति पर। प्रदेश की सरकारें अपने विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले रही है। प्रदेश की सरकारें धारा 321 का गलत इस्तेमाल कर रही है। आप भी आजकल खबरों में पढ़ रहे होंगे कि कई प्रदेशों की सरकारों ने धारा 321 का इस्तेमाल करते हुए कई विधायकों सांसदों पर दर्ज गंभीर आपराधिक मामले वापस ले लिए। आइए थोड़ा सा इसी पर बात करते हैं। अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज है और कितने अभी विचाराधीन है। इसकी जानकारी 3 मार्च तक अदालत को देनी है। दरअसल पहले सीआरपीसी की धारा 321 की बात करते हैं, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला है और ये समझते हैं कि प्रदेश की सरकारें इसके तहत कैसे विधायकों और सांसदों पर दर्ज केस वापस ले रही है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने केस दोबारा खोलने के आदेश जारी कर दिए। लल्लन टॉप वेबसाइट से बात करते हुए एडवोकेट मनमोहन सिंह ने बताया है, सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकारों को केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है। नॉर्मल केस 2 लोग आपस में लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सिविल केस में ए और बी के बीच केस लड़ा जाता है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में एक पार्टी आरोपी होती है लेकिन विक्टिम की तरफ से सरकार लड़ती है। सरकार चाहे तो उस केस के प्रोसिक्यूशन को कभी भी ड्रॉप कर सकती है। सरकारी वकील इस मामले में एप्लीकेशन फाइल करता है। जैसे उत्तराखंड के एक मामले की बात करें तो लल्लन टॉप की ही खबर के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में भी विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ हत्या का मामला वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया है। हालांकि यह मामला निचली अदालत में लंबित है। 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और कई लोग घायल हुए थे। 2012 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई, जिसने विधायक ठुकराल सहित कई लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में केस दर्ज किए थे। बीजेपी का आरोप रहा है कि ठुकराल का करियर बर्बाद करने की नीयत से राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें दंगों के 7 महीने बाद आरोपी बनाया गया, जबकि पहली जांच में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। ठुकराल के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। इस सिलसिले में फरवरी 2014 में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई तक ठप कर दी थी, आपको याद होगा। इसके बाद राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ केस वापस लेने के लिए सरकार ने अर्जी दाखिल की, जो निचली अदालत में लंबित है। इसी को लेकर आज तक की एक खबर है। आज तक की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित सारे आपराधिक मामले वापस ले लिए। इनमें सुरेश राणा, संगीत सोम, भारतेंदु सिंह और साध्वी प्राची जैसे नेता शामिल है। उन पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी ऐसा किया है। यह एक लंबी सूची है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के हाईकोर्ट को निर्देश जारी कर कहा था कि वहां सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज है, उनकी त्वरित सुनवाई की जाए। राज्य सरकारें धारा 321 का गलत उपयोग कर अपने सांसदों और विधायकों के मुकदमे वापस ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के सरकारें केस वापस नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। वैसे तो राजनीति में अपराधियों को आने से रोकने की मांग और आपराधिक छवि के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग बहुत ही पुरानी है, लेकिन अगर उत्तराखंड के इसी बार के चुनाव की बात करें तो 632 कुल उम्मीदवार इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 626 के डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 107 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें से 61 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। इसीलिए यह एक आईना है जो बताता है कि राजनीति और अपराध के बीच का रिश्ता अभी भी कायम है। इस रिश्ते का टूटना बहुत जरूरी है। देखते हैं वो दिन कब आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।